मैं मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से कुरान पढ़ें। अगर आप अच्छे से कुरान नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको कभी भी माफ नहीं कर पाएगा और दोजख की अग्नि में जलाएगा और आप जहन्नुम में सड़ते रहोगे। इसीलिए मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कुरान पढ़ोगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने मना किया है किसी की कब्र पर जाकर के चादर चढ़ाने के लिए, और तुम कब्र बना बना करके भारत की जमीन पर हजारों लाखों एकड़ भूमि इन्होंने मजारों के नाम पर कब्जा कर ली, जबकि अल्लाह कहते हैं कि किसी की कब्र पर माथा मत टेको। जब कुरान कह रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह के सिवा धरती पर कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद साहब के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है, तो ए भारत के मुसलमानों, तुम कब्र पर सजदा क्यों करते हो? कब्र का निर्माण क्यों करते हो? कब्र के नाम पर लैंड जिहाद क्यों करते हो? कब्र के नाम पर धरती पर कब्जा क्यों करते हो? 58 मुस्लिम देश हैं, लेकिन एक भी देश में कोई मकबरा नहीं है, कोई कब्र नहीं है, कोई मजार नहीं है, कोई चादर का फंडा नहीं है। सारे चादर और फादर वाले यदि कहीं नजर आ रहे हैं तो भारत में नजर आ रहे हैं। अगर अल्लाह की नहीं मानी और अल्लाह की शान में गुस्ताखी करी और अल्लाह के सिवा किसी और का सजदा किया और इबादत करी तो अल्लाह बहुत मारेगा और अल्लाह तुम्हें दोजख की अग्नि में जरूर सड़ाएगा। इसलिए कुरान पढ़ो और कुरान के रास्ते पर चलो। कुरान पढ़ो और जो अल्लाह ताला कहता है वो करो, लेकिन नहीं करते। इसलिए पुणे के अंदर पांडवकालीन स्मारक बनाया गया था। उसकी स्थिति जाकर के देखेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ेंगे। पांडवों के समय का ऐतिहासिक स्थल जो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, उसके एक तरफ कब्रिस्तान बन गया और एक तरफ हजरत हाजी नूर मोहम्मद शाह वली की मजार बन गई और बचा बीच में पांडवकालीन वो जल स्रोत, उस पर ले दे करके वक्फ बोर्ड ने अपना दावा कर दिया। अब जब कुरान के अंदर मोहम्मद साहब और अल्लाह के सिवा किसी पर ईमान लाने के लिए मना किया है, तो ये हजरत हाजी नूर मोहम्मद शाह कहां से पैदा हुआ, ये हमको बताओ तो सही। इसी फरेब के नाम पर इतनी जमीनें हमारी कब्जा हो गई। लाखों एकड़ जमीनों पर अवैध मजारें बनी हुई है, कहीं रेलवे स्टेशन पर बनी है, कहीं प्लेटफॉर्म पर बनी है, कहीं हिंदुओं के खेतों में बनी है, कहीं सड़कों पर बनी है, कहीं फ्लाईओवर पे बनी है, और उस पर हम ही जाकर के चादर चढ़ाते हैं, हम ही जाकर के माथा टेकते हैं। क्यों टेकते हैं? बाकी आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना।